नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले टी20 इंटरनेशनल मैच की। और ये कोई मामूली मैच नहीं है, बल्कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत ही जरूरी ड्रेस रिहर्सल है। चलिए आंकड़ों में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं क्या कहानी निकल कर आती है। इस मैच की कहानी पता है, दो बिल्कुल अलग रणनीतियों के टकराव की है। एक तरफ है द वॉइड यानी एक खालीपन, और दूसरी तरफ है द रीसेट यानी एक नई शुरुआत। अब सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है। चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी टकराव की कि कैसे ये दो टीमें दो बिल्कुल अलग हकीकतों के साथ मैदान में उतर रही हैं। देखिए मामला बहुत सीधा है। पाकिस्तान के जो बिग फोर हैं, बाबर, शाहीन, रिजवान और हारिस रऊफ, वो सब बीबीएल खेलने गए हैं। तो पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है, उन्हें अपने नए लड़कों को आजमाना ही पड़ेगा। ये एक तरह की मजबूरी में की जा रही खोज है। वहीं दूसरी तरफ है श्रीलंका, जो अपनी पूरी ताकत के साथ अपने घर में वर्ल्ड कप से पहले अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 को सेट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक टीम मजबूरी में एक्सपेरिमेंट कर रही है और दूसरी टीम अपनी सबसे मजबूत यूनिट को और मजबूत बना रही है। अच्छा, अब टीमों की बात हो गई तो जरा उस मैदान को भी समझ लेते हैं जहां ये जंग लड़ी जाएगी। दम्बुला का समीकरण क्या कहता है, ये जानना बहुत जरूरी है। दम्बुला की पिच पहले जैसी नहीं रही। पहले यहाँ रन बनाना मुश्किल होता था, लो स्कोरिंग मैच होते थे, लेकिन अब तो ये बल्लेबाजों के लिए जन्नत बन गई है। हाल के सीजन में पहली पारी का एवरेज स्कोर 171 रहा है। सोचिए कितना बड़ा बदलाव है ये। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये पिच थोड़ी दोमुही है, जेकिल एंड हाइड की तरह। मतलब शुरुआत में तो बल्ले पर गेंद बहुत अच्छी आती है, खूब रन बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी होने लगती है, गेंद फंस कर आती है और फिर शुरू होता है स्पिनर्स का खेल। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मौसम भी अपना रंग दिखाने वाला है। भारी बारिश की आशंका है। इसका मतलब आउटफील्ड गीला और धीमा होगा, तो चौके लगाना मुश्किल। हवाई शॉट्स पर ज्यादा निर्भर रहना होगा। ऊपर से बादल छाए रहेंगे, जो स्विंग गेंदबाजों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। और हाँ, डीएलएस मेथड के आने की भी पूरी संभावना है, जो ज्यादातर चेस करने वाली टीम के हक में जाता है। तो मतलब टॉस बहुत जरूरी हो जाएगा। तो पिच और मौसम की बात हो गई, अब आते हैं खिलाड़ियों पर। एक तरफ है पाकिस्तान की शैडो स्क्वाड और दूसरी तरफ श्रीलंका की कोर यूनिट। देखते हैं किसके तरकश में कितने तीर हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत अनुभव की कमी। उनके 4 सबसे बड़े मैच विनर्स बाबर, शाहीन, रिजवान और हारिस रऊफ टीम में नहीं हैं। सोचिए, बाबर जो पारी को संभालता है, शाहीन जो पहले ही ओवर में विकेट चटकाता है और हारिस रऊफ जो डेथ ओवर्स में मैच पलट देता है। इन सब की कमी से एक बहुत बड़ा खालीपन, एक वॉइड पैदा हो गया है। और ये आंकड़ा देखिए, ये पाकिस्तान की दुखती रग है। 2025 में डेथ ओवर्स में पाकिस्तान का इकोनॉमी रेट रहा है 12.03, मतलब हर ओवर में 12 से ज्यादा रन। ये बहुत ज्यादा है। और अब जब हारिस रऊफ भी नहीं है, तो आखिरी के ओवरों में गेंदबाजी कौन संभालेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो एक तरफ पाकिस्तान की उम्मीदें टिकी हैं साहिबजादा फरहान जैसे नए चेहरों पर, जो शायद तेज शुरुआत दें। वापसी कर रहे शादाब खान और एक मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक पर भी नजरें होंगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए श्रीलंका को, उनके पास पथुम निसंका जैसा सेट ओपनर है, और फिर हसरंगा, तीक्ष्णा और वेलोलागे की स्पिन तिकड़ी, जो दम्बुला जैसी पिच पर किसी भी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर सकती है। चलिए अब इस मैच को 3 हिस्सों में तोड़कर देखते हैं: पावर प्ले, मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स। जो टीम इन छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतेगी, वही आखिर में मैच जीतेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले फेज की, पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर। ये होगा स्विंग बनाम इरादे का खेल। पाकिस्तान के बल्लेबाज तेजी से रन बनाना चाहेंगे और श्रीलंकाई गेंदबाज नई गेंद से विकेट निकालना चाहेंगे। अब यहाँ पे आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। पाकिस्तान जाहिर है आक्रामक खेलेगा। उनके ओपनर फरहान और अयूब बड़े शॉट्स लगाएंगे, लेकिन शाहीन के बिना उनका पावर प्ले इकोनॉमी रेट 8.1 का है। वहीं श्रीलंका नई गेंद से दबाव बनाने में माहिर है और उनका इकोनॉमी रेट है सिर्फ 7.2। ये जो 1 रन प्रति ओवर का फर्क है, ये शुरू में ही बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। अब आता है फेज 2 मिडिल ओवर्स यानी 7 से 15 ओवर, और मेरे हिसाब से यहीं पर मैच का फैसला होगा, क्योंकि अब श्रीलंका अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करेगा, स्पिन का जाल। देखिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है।
कि पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर टर्निंग ट्रैक्स पर अच्छी रिस्ट स्पिन के खिलाफ संघर्ष करता है और श्रीलंका के पास कौन है? वानेंदु हसरंगा और दुनित वेलालागे। ये दोनों इस ग्रिप लेती हुई पिच का पूरा फायदा उठाएंगे। ये सीधी टक्कर है श्रीलंका के स्पिन ट्रैप और पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर के बीच। और अब आते हैं मैच के आखिरी और सबसे निर्णायक फेज पर, डेथ ओवर्स, यानी 16 से 20 ओवर्स। यहीं पर दोनों टीमों के बीच का सबसे बड़ा अंतर साफ नजर आता है। ये देखिए, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। डेथ ओवर्स में उनका इकोनॉमी रेट 12.03 का है और श्रीलंका, उनके पास है यॉर्कर किंग मथीशा पथीराना, जिसका इकोनॉमी रेट है सिर्फ 8.66 के करीब। ये जो हर ओवर में लगभग 3.5 रन का फर्क है, यही वो फर्क है जो जीत और हार के बीच खड़ा है। तो इन सारे आंकड़ों, पिच रिपोर्ट और टीम की ताकत को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि जीत का पलड़ा किसकी तरफ झुका हुआ है। चलिए देखते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। तो सारे डेटा को एनालाइज करने के बाद नतीजा साफ है। श्रीलंका इस मैच में फेवरेट है। जीत की संभावना श्रीलंका के लिए 60% है, जबकि पाकिस्तान के लिए 40%। और ऐसा क्यों है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, श्रीलंका अपनी फुल स्ट्रेंथ वर्ल्ड कप वाली टीम के साथ खेल रहा है, जबकि पाकिस्तान की टीम में उनके मेन खिलाड़ी नहीं हैं। दूसरा, दम्बुला की पिच पर श्रीलंका का स्पिन अटैक बिल्कुल परफेक्ट है। और तीसरा, जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करेगा, वो है डेथ बॉलिंग, जहां श्रीलंका पाकिस्तान से मीलों आगे। लेकिन क्रिकेट को इसलिए तो अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं, राइट? अगर पाकिस्तान को यह मैच जीतना है तो उन्हें कुछ खास करना होगा, जैसे नसीम शाह अगर नई गेंद से 2-3 विकेट निकाल लें, या फिर ओपनर्स ऐसी तूफानी शुरुआत दें कि स्पिनर्स पर से दबाव हट जाए। और हाँ, अगर बारिश की वजह से मैच छोटा हो गया तो कुछ भी हो सकता है। तब आक्रामक खेलने वाली टीम को फायदा मिल सकता है। हाँ, अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो पिछले 5 T20 में से 4 पाकिस्तान ने जीते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि वो जीतें एक अलग टीम के साथ मिली थी। आज की जो पाकिस्तानी टीम है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए पुराने रिकॉर्ड्स शायद उतने मायने न रखें। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है, क्या पाकिस्तान के ये नए अनजाने खिलाड़ी आंकड़ों को गलत साबित कर देंगे, या फिर श्रीलंका की ये मजबूत टीम अपने घर में अपने प्लान के मुताबिक एक परफेक्ट जीत हासिल करेगी? इसका जवाब तो अब हमें मैदान पर ही मिलेगा।